Exercise 3.4 page number 63 question number 2 using theorem of combinando dividendo CD stands for combinando dividendo find the value of this if x is equal to 12ab over a minus b। तो इसको भी हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में मेथड बता दिया, इसको ज़रा जल्दी से हम देखते हैं। पहले हम ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इसको लेकर आते हैं और इस पर अल्टरनेंडो लगा के फिर कम्बिनेंडो लगा के तो पहले ये वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस 6a और x प्लस 6a। जब वो हो जाएगी तो फिर दोबारा इसको कॉल करेंगे और ये सेकंड वैल्यू फाइंड करेंगे और उन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस दफ़ा ऐड नहीं करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जो माइनस साइन है तो वो अगर माइनस हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं और अगर साइन प्लस हो तो फिर हम उसको प्लस का जो मेथड है वो अप्लाई करते हैं। तो पहले हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं और उस पर अल्टरनेंडो लगा के हम चेक करते हैं कि हमारी क्वेश्चन की या इसकी फॉर्म क्या बनती है। लें जी स्टूडेंट्स, हमने अल्टरनेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। पहले हमने एक्स लेकर आए हैं, इस वैल्यू को 12 के फैक्टर्स बनाए हैं, ए बी को भी लिखा है ऐसे। फिर अब अप्लाई किया अल्टरनेंडो, तो इसमें ये जो टिक हुए ना 2, 3 और ए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो हम इसको लेफ़्ट साइड पे लेकर आए हैं। तो आपको नज़र तो आ ही रहा होगा कि ये 6a हम लेकर आए हैं और बाकी 2b फिर हमारे न्यूमरेटर में बच गया। 6a ही क्यों लेकर आए हैं? क्वेश्चन ये है कि 6a आप क्यों लेकर आए हैं? 4 भी था, कोई और भी वैल्यू आ सकती थी। वो इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में 6a है स्टूडेंट्स, ये बात गौर करने वाली है। 6a क्वेश्चन में है, इसलिए आप 6a को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो ये एक छोटी सी बात थी। जब आप इसको यहाँ पर लेकर आते हैं तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ अल्टरनेंडो थ्योरम और रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 2 and b, वो हमने लिख दी हैं। अब मैं यहाँ पे कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करता हूँ और देखता हूँ मेरा आंसर क्या आता है। लें जी स्टूडेंट्स, कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई हो गया है। एक्स को 2 दफ़ा लिखा, 6a को एक दफ़ा ऊपर प्लस और माइनस करके लिख दिया नीचे। इसी तरह 2b 2 दफ़ा लिखा, फिर प्लस और माइनस साइन लगाना है और a माइनस b को लिखा। फिर ब्रैकेट्स को ओपन किया तो 2b माइनस b 1b आ गया और a एज इट इज़ आ गया। 2b और b ये दोनों ऐड हो रहे तो 3b कर दिया माइनस a आ गया। तो हमारी एक वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। लेकिन ये क्या स्टूडेंट्स, गौर करें अगर आप, तो ये तो हमारे लेफ्ट साइड पे x प्लस 6a आया है और x माइनस 6a, लेकिन जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसके तो न्यूमरेटर में x माइनस 6a है और हमारे पास क्या आ चुका है x प्लस 6a। तो ये तो गड़बड़ होगी, यानी कि जो ऊपर वैल्यू होनी चाहिए थी वो नीचे आ गई और नीचे वाली ऊपर आ गई। तो इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको इन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और इसको नीचे ले आएंगे और दोनों साइड्स पर हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। और इन्वर्ट करने की वैल्यू को जैसे रेसिप्रोकल होते हैं ना, तो समझ लें कि रेसिप्रोकल करने के लिए हम एक थ्योरम और अप्लाई करते हैं, उसे कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। तो वो मैं अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टेंडो थ्योरम क्या करता है। लें स्टूडेंट्स, मैंने इन्वर्टेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया। इन्वर्टेंडो थ्योरम होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाए और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाए। दोनों साइड्स पे आपने करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट साइड पे भी, ठीक है जी। तो ये इसे कहते हैं इन्वर्टेंडो थ्योरम। अल्टरनेंडो में आप एक स्पेसिफिक वैल्यू को डिनोमिनेटर में लेके जाते हैं और कॉम्बिनेंडो में तो आपको पता है कि कैसे हम उसका सोल्यूशन करते हैं, आपको नज़र भी आ रहा है। इन्वर्टेंडो फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हैं और वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ पे x माइनस 6a था, तो हमने इसको लाने के लिए सेम करने के लिए हमने x माइनस 6a कर दिए। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब बिल्कुल ठीक है, अब करेक्ट हो गया ये। तो इसको ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया। अब दोबारा हम इस वैल्यू को कॉल करके ये बनाते हैं, ठीक है जी। तो बिल्कुल सेम यही मेथड हम अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। ये स्टूडेंट्स का मैंने सोल्यूशन किया हुआ है बाई अप्लाइंग अल्टरनेंडो थ्योरम। तो हमने अगेन ये वैल्यू को लेकर आए हैं, 2, 3 और b को हम अल्टरनेंडो के ज़रिए लेफ्ट साइड पे ले गए। फिर कॉम्बिनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया, न्यूमरेटर को 2 दफ़ा, फिर प्लस माइनस और डिनोमिनेटर को 2 दफ़ा लिखा है और राइट साइड पे भी न्यूमरेटर को 2 दफ़ा, फिर प्लस और माइनस लगा के डिनोमिनेटर को एक दफ़ा ऊपर और एक दफ़ा नीचे लिख दिया है और फिर इनको ओपन किया है। तो मेरा आंसर आ गया 3a माइनस b ओवर a प्लस b। इस दफ़ा लेफ्ट साइड पे आया है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। तो इसको अल्टरनेंडो इन्वर्टेंडो लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी इधर x प्लस 6b ही है। तो ये हमें इसमें तो माइनस था ना, प्लस ऊपर था, तो वो ये चेंज हो रहा था, इसलिए हमें लगाना पड़ा इन्वर्टेंडो। इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी यही वैल्यू है और हमारा आंसर आया है 3a माइनस b ओवर a प्लस b। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब इन दोनों इक्वेशंस को स्टूडेंट्स गौर से समझना अपने बात को, इन दोनों इक्वेशंस को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, ठीक है जी। तो इसको मैं माइनस करके आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास किस तरह की सिचुएशन बनती है। ये स्टूडेंट्स हमने सब्ट्रैक्शन स्टार्ट की है बाई सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2। लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को लेफ्ट में सब्ट्रैक्ट करना है और राइट वालों को राइट में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ्ट की तो अपनी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप एज इट इज़ रहने देंगे। राइट पे आपने इनका सोल्यूशन करना है और लकीली दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इनका फिर एलसीएम ले लें और देखें फिर आंसर क्या आता है। तो वो ज़रा आप चेक कीजिएगा, मैं भी आपको इसका फर्दर सोल्यूशन करके दिखाता हूँ।
ये स्टूडेंट्स मैंने एलसीएम ले लिया है, ए प्लस बी था एज इट इज़ रहने दी है, 3b माइनस ए एज इट इज़ आ गया, और ये वैल्यू भी आप लिखेंगे, लेकिन चूँकि माइनस साइन ना यूज़ हुआ तो फिर आप माइनस प्लस माइनस 3a कर देंगे और माइनस माइनस प्लस b लिख देंगे। 3b और b 4b हो गया, और माइनस 1a और माइनस 3a मिलके हो जाएंगे माइनस 4a। इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें तो b माइनस a आ गया डिवाइडेड बाई a प्लस बी एज इट इज़ आप लिखेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आंसर आ गया, इसको नोट कर लें, और रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इसके वो बिल्कुल सेम इसी मेथड से आपने करने हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो मुझे ज़रूर आपने बताना है।